गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, ओवर चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर से ब्रोकन हो जाता है, बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आप मतलब बहुत सरप्राइज होंगे जानकर के जो प्लेट्स होती है मूव भी करती है, बहुत स्लोली मूव करती है, जस्ट अ मिलीमीटर्स ईच ईयर। फ्यू मिलीमीटर्स मतलब बहुत धीरे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मगमा इनसाइड द अर्थ। क्योंकि क्या होता है, जो मोल्टन मगमा होती है ना अर्थ के अंदर, वो क्या होती है, मूवमेंट करती है। तो जब मोल्टन मगमा मूवमेंट करती है अर्थ के अंदर सर्क्यूलर मैनर में, जैसे आपने एक्टिविटी में ये एक्टिविटी में दिख रहा है ना आपको, ये देखिए इस तरीके से सर्क्यूलर मैनर में। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यही जो मूवमेंट है उसी तरीके से जो प्लेट्स का उस तरीके से अर्थ में चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉजेज देम। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। जब वो अंदर की तरफ मतलब मूवमेंट करती है, अंदर की तरफ इंटीरियर अंदर तरफ मुड़ती है, तो उसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। और जब वो बाहर की तरफ मूवमेंट करती है तो उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। अब जैसे अर्थ दो तरीके से मूवमेंट करती है, एक एंडोजेनिक फोर्सेस में और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस में। अब उसके आपको देखिए इस तरीके से आपको बता रखा है। एंडोजेनिक में क्या आएगा, सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, लैंडस्लाइड्स हैं, ये सब होता है ना। और एक्सोजेनिक में क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल, उसमें रिवर है, विंड है, सी वेव्स है और ग्लेशियर्स है, ये सब आएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो कभी कभार प्रोड्यूस करती है सडन मूवमेंट्स, एट द टाइम प्रोड्यूस्ड स्लो मूवमेंट्स, कभी कभार स्लो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करती है। सडन मूवमेंट्स जैसे एकदम मूवमेंट्स क्या होंगे, जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनोज है, ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं पूरे अर्थ सरफेस पे। जैसे ये देखिए वॉल्केनो, आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ से ये वॉल्केनो रेड में से जाता है, ये लावा है, ये वेंट है, यहाँ से बाहर भी निकलता है मोल्टन मगमा। ये येलो लेयर पे क्रस्ट है, सबसे नीचे मेंटल है, ये मगमा चैम्बर है। When the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates। अब जब लिथोस्फीयर प्लेट जब मूव करती है तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अब जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे अर्थ के मतलब चारों तरफ होता है। दिस वाइब्रेशन कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। अब जहाँ से क्रस्ट का मतलब मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम फोकस बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में फोकस, ये उसकी प्लेट से बाउंड्री की, ये यहाँ ऊपर एपिसेंटर है, यहाँ सब जगह से फिर फैलती है। ये अर्थक्वेक का ओरिजिन है, ठीक है। An earthquake is measured with a machine called seismograph। जिससे earthquake मेजर करते हैं वो मशीन का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द earthquake is measured on the Richter scale। अब जिससे मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं earthquake का, वो क्या होती है, रिश्टर स्केल होती है। एन earthquake ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर 2.0 से कम होता है तो मतलब बहुत कम है। अगर अर्थक्वेक 5.0 से ज़्यादा होता है तो मतलब बहुत कुछ डैमेज और बहुत कुछ फॉलिंग है, मतलब ख़तरनाक साबित हो सकता है। और 6.0 के ऊपर होता है हायर मैग्नीट्यूड, तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और 7.0 के ऊपर होता है तो मेजर अर्थक्वेक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक होता है। ये देखिए सिस्मोग्राफ की पिक्चर भी दे रखी, इससे मेज़र करते हैं। अर्थक्वेक प्रिपरेशंस क्या होती है, तो आप पहले सेफ स्पॉट है, स्टे अवे फ्रॉम है, बी प्रिपेयर्ड है, मतलब बता रखा है कि जैसे अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। जब भी मतलब आपको इस तरीके से लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या जो भी है, तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाएं, मतलब है ना, ये सब चीज़ों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से दूर हो जाएं, चिमनी
से दूर हो जाएं, विंडोज और मिरर्स हैं, पिक्चर फ्रेम्स हैं, इनसे दूर हो जाए, इनसे आपको लग सकती है, यही सब बता रखा है इसमें। मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली worn away by two process, weathering और erosion. Weathering is breaking up of the rocks on the earth surface. वेदरिंग क्या होती है, जो रॉक्स होती है वो जब टूटती हैं अर्थ सरफेस पे तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन इज़ द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, है ना। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर का मतलब वर्क कैसे चलता है, देखिए ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, येलो कलर वाली। वाटरफॉल बता रखा है आपको पिक्चर में। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टेप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। ये देखिए आप 3.4 पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से क्या फॉर्म है, वाटरफॉल का फॉर्म है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन it twists and turns, forming large bends known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of a meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loops cut off from the river and from cut off the lake, also called an oxbow lake. ये देखिए पिक्चर दे रखी है आपको फ्लड प्लेन की। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये मिंडर है, ये ब्लू है ऑक्सबो लेक है, ग्रीन लीव्स हैं, ऊपर ये फ्लड प्लेन्स बता रखा है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम अ डेल्टा। ये देखिए पिक्चर में सी वेव्स बता रखा है। वर्क कैसे होता है सी वेव्स का, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स पे मतलब राइज होता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, cracks developed over time, they become larger and wider, thus hollow like caves and are formed on the rocks, they are called sea caves. ये जो हॉलो केव्स है ना, ये देखिए जो हॉलो दिख रहा है ना आपको, गड्ढे गड्ढे, ये सब क्या है, सी केव्स है। ये देखिए आइजे ग्लेशियर के पिक्चर दे रखा है। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ राइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय bulldozing soils and stones to expose the solid rock below. ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलोज, मतलब ये बता रखा है जो डीप हॉलोज है। ये देखिए यहाँ पर एक ग्लेशियर बता रखा है, इस तरीके से ग्लेशियर मॉरेंस होते हैं, है ना, रॉक्स होती है यहाँ पर, स्मॉल बिग बहुत तरीके की डिपॉजिट्स होती है यहीं पर। जिस ये मशरूम रॉक्स क्या होती है, देखिए यहाँ पर सैंडन्स में बता रखा है। An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. In desert you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. जो मशरूम के शेप में होती है उसको मशरूम रॉक्स बोलते हैं, है ना। तो यही आपके चैप्टर में है नॉर्मली के चेंजिंग अवर अर्थ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कभी अर्थक्वेक से, कभी वॉल्केनो से, है ना, कभी लिथोस्फेरिक प्लेट्स से, यही सब कुछ बता रखा है। ठीक है, थैंक यू।